रात्रि क्लास चल रहा था 9/7/67। पहले पेज की मध्य में बात चल रही थी, आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा कोई लेप छेप लगता है। ये तो शास्त्र बनाने वालों ने बोल दिया है कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा को कोई पाप पुण्य का लेप छेप नहीं लगता है। अरे ये तो तुमने साबित कर दिया कि आत्मा को लेप छेप नहीं लगता है, इसलिए कुछ भी कर्म करते रहो। आत्मा सो परमात्मा तो है ही। वाह भाई, बाबा कहते अभी तुम अपन को आत्मा समझो, आत्मा ही में ही अच्छे बुरे संस्कार होते हैं, इसलिए आत्मा समझ करके बाप को याद करो। और ये है पुरुषार्थ, तो बहुत सहज समझाते हैं, बाप को याद करो। जैसे अज्ञान काल में बाप को याद करते हो, परंतु वहाँ तो पता नहीं होता है कि बाप क्या है, कब आते हैं, रूप क्या है, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, कुछ पता नहीं। यहाँ तो ज्ञान मिला हुआ है। भक्ति मार्ग में तो देवभान से आकर के देवभान को देखते हो, मूर्तियों को देखते हो ना, मूर्तियां तो जड़ हैं। और यहाँ तुम अपन को आत्मा समझ करके बाप को याद करते हो। जानते हो कि आत्मा भी चैतन्य है और बाप है आत्माओं का बाप। तो देखो, न बाप इन आँखों से देखने में आता है और न ये आत्मा इन आँखों से देखने में आती है। और वो बाप और ये बच्चे, अभी तुम थोड़ा ही कहेंगे कि हम बाप को नहीं देखते हैं। भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में क्या फर्क हो गया? वहाँ साक्षात नहीं देखते हैं और यहाँ तुम साक्षात देखते हो। क्या? कैसे देखते हो? आँखें तो वो ही हैं, आँखें हैं, लेकिन फर्क है ये जानकारी का, ज्ञान का, पहचान का फर्क है। तो अगर ज्ञान न हो, बाप आकर ज्ञान न देवें, तो जैसे अपनी आत्मा को भी नहीं देख सकते, बाप की आत्मा को भी नहीं देख सकते। हाँ, देखा जा सकता है कि हम बिंदी हैं। कैसे देखेंगे? है प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि 63 जन्मों की प्रैक्टिस पड़ी हुई है अपनी देह को याद करने की, पराई देह को याद करने की। तो ये प्रैक्टिस पक्की हो गई। क्या? देह को याद करने की। तो करना क्या है? अभी पहचान मिली ना कि हम देह नहीं है, हम तो आत्मा है। तो भक्ति मार्ग में तो कोई फायदा नहीं होता है। दैहिक मूर्तियां बनाए लेते हैं,
स्वप्न में समझते हैं भगवान है। अभी तुम तो ये समझते हैं कि हम आत्मा हैं, छोटी सी बिंदी, परंतु बिंदी बार बार भूल जाती है, भूल करते हैं। वो शास्त्रकार लोग तो समझाते हैं आत्मा अंगुष्ठी मिसल है, परंतु आत्मा अगर घूम अंगुष्ठी मिसल हो और यहाँ भ्रकुटी के मध्य में बैठे तो कितना बड़ा गुम्मड़ा पड़ जाएगा, समझा ना। इसलिए अभी बच्चे समझते हैं कि बाप ही है जो बैठ करके ये नॉलेज देते हैं, क्या कि आत्मा बिंदी है और जड़ बिंदी नहीं है, ज्योति स्वरूप है। ज्योति माने रोशनी निकलती है ना आँखों से। आदमी मर जाता है तो रोशनी निकलना बंद हो जाती है, बटन हो जाती है आँखें। तो बाप बैठ करके जो नॉलेज देते हैं उससे तुम बच्चों को आस्तिक बनाते हैं, तुम्हारी आस्था बैठ जाती है पक्की कि हम आत्मा हैं, हम सदा काल के लिए देह नहीं है। देह तो 5 तत्वों का पुतला आज बना, कल खत्म हो जाएगा और सबके पुतले खत्म होते रहते हैं। आत्माओं के पुतले हैं ना। तो बाप को जो नहीं जानते हैं कि बाप भी पुतले में ही प्रवेश करके पार्ट बजाता है तुमको ज्ञान सुनाता है, परंतु वो पुतला जड़ होता है या चैतन्य होता है? चैतन्य होता है ना। तो देखो भक्ति मार्ग की बातों में और यहाँ ज्ञान मार्ग की बातों में बहुत फर्क हो जाता है। तो जब यहाँ बाप को जान जाते हो तो बाप का ज्ञान होने से तुम पक्के ज्ञानी बन गए, नहीं तो पक्के बन जाएंगे। और बाप को जान जाते हो तो आधा कल्प के लिए सुखी हो जाते हो। भक्ति मार्ग में याद तो करते थे लेकिन कोई पक्का नहीं था, कोई राम को, कोई कृष्ण को, कोई गणेश को, हनुमान को याद करते। हाँ, पक्का किसी को पता नहीं। आखिरी भगवान का पक्का रूप क्या है? जो कहते हैं सदाशिव, सदाशिव कहते हैं तो सदा काल का रूप होना चाहिए ना। तो फिर जब रूप का ही पता नहीं होता है भक्ति मार्ग में तो दुखी ही होते जाते हैं, क्योंकि याद तो पक्की कर ही नहीं सकते। आत्मा याद में नहीं टिकती है तो भटकती रहती है। तो वहाँ भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं कहेंगे कि वहाँ आस्तिक होते हो। वहाँ कोई पक्की आस्था बैठती थोड़ी ही है किसी के ऊपर, बैठती है? आस्था ही नहीं बैठी तो आस्तिक काहे के। और जो बैठती भी है तो हाँ अलग अलग तो पक्का किसी को मालूम नहीं, इसलिए आस्था भी नहीं बैठती। तो वहाँ यहाँ से आस्तिक बन करके तुम आधा कल्प पहले सुख भोगते हो स्वर्ग में,
फिर आधा कल्प के बाद वहाँ भक्ति मार्ग में तुम भूल जाते हो, अपनी आत्मा को ही भूल जाते हो। आत्मिक स्थिति खलास। तो जो आत्मिक स्थिति में नहीं रहते हैं तो प्रकृति तुम्हें सहयोग देना बंद कर देती है। सबसे पहले क्या होता है? प्रकृति जोर से हड़कंप मचाती है, आधा विनाश हो जाता है। कब? आधा कल्प स्वर्ग में बीतने के बाद प्रकृति जो है विकराल रूप धारण कर लेती है। क्यों? क्यों विकराल रूप धारण करती है? क्योंकि आत्मिक स्मृति नहीं रही, आत्मा को भूले तो प्रकृति कंट्रोल से बाहर हो जाती। तो पहले तुम स्वर्ग में आधा कल्प प्रारब्ध पाते हो। ये है बाप का वर्षा। क्या? कौन सा वर्षा देते हैं? सुख शांति का वर्षा देते हैं। रिंचक मात्र भी दुख शांति नहीं, तो वो वर्षा तुम पाते हो। किससे पाते हो? कैसा वर्षा? बेहद का वर्षा, और बेहद के बाप से पाते हो। क्योंकि और तो कोई धर्म पिता है ही नहीं। क्या? तो सब हैं हद के। सारी मनुष्य सृष्टि के पिता थोड़े ही हैं। सारी मनुष्य सृष्टि कोई उनको अपना बाप थोड़ा ही मानती है। तो वे सब हद के होने से बेहद के बाप का तो किसी को पता ही नहीं। बुलाते रहते हैं, परंतु वो बुलाने से तो आता नहीं। जब इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, क्या कोई मनुष्य ही होगा ना। दूसरे धर्म के लोग कहते हैं आदम है, एडम है। भारत में कहते हैं आदिदेव है। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, तुमस्य जगतस्य परम निदानम, ऐसे कहते हैं ना। तो कहते तो हैं, फिर और दूसरे दूसरे रूप भी मान लेते हैं। तो बुद्धि में घपला हो जाता है। वर्षा प्राप्त करने की बात ही नहीं। अभी तुम बेहद का वर्षा पाते हो, क्योंकि बेहद का बाप मिला है। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है ना। सर्व का कल्याणकारी, सर्व का सदगति दाता। तो ऐसे नहीं कहा जाएगा कि भक्ति मार्ग में तुम वहां आस्तिक होकर रहते हो। क्या? पता ही नहीं है, इसलिए आस्था टिकेगी किसके ऊपर? वहां बाप को जानते हो ऐसे कह ही नहीं सकते। नहीं, वहां भक्ति मार्ग में भी नहीं जानते हो। वहां कलयुग में सब शूद्र हो जाते हैं ना। तो जब शूद्र हो जाते हो तब भी नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि भगवान शूद्रों को आकर क्या बनाता है? पहले ब्राह्मण बनाता है। तो वहाँ कोई ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारा युग कलयुग में बाप तो आते नहीं। कलयुग तो कलयुग के अंत में ही आते हैं, जबकि सतयुग की नई दुनिया की रचना करनी है। तो उसे कहते हैं कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का संगम। तो सिर्फ इस संगम युग पर
तब आते हैं, प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे बच्चा लौकिक दुनिया में प्रत्यक्ष होता है तो कहते हैं जन्म हुआ, है ना? ऐसे ही तब संगम युग में आते हैं। जब आते हैं तो 1 सेकंड में तुम पुरुषोत्तम बन जाते हो। नंबरवार। पुरुष माने आत्मा, उत्तम माने श्रेष्ठ। तुम बनते हो तो तुम्हें पता चलता है कि कौन कौन से हम श्रेष्ठ हैं, कौन कौन सी आत्माएं हैं जो हमारे शासन में आने वाली हैं। अगले कल्प में हम उनके राजा बनेंगे। उन्होंने उतना पुरुषार्थ नहीं कर पाया, हमने किया तो हम श्रेष्ठ बनते हैं। तो तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनते हो, है? वो क्या समझते हैं भक्ति मार्ग में कि पुरुषोत्तम सिर्फ नारायण ही होता है? कहते हैं 16 कला संपूर्ण नारायण सर्वगुण संपन्न पुरुषोत्तम होता है। अभी बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं और कहते हैं तुम सब नंबरवार पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमनी बनने वाले हो। फिर वहाँ नई दुनिया में जाएंगे तो ये सब बातें भूल जाए कि कौन हमको पुरुषों में उत्तम बनाता है। पुरुष माने आत्मा, शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करे, कोई दुख तकलीफ नहीं, तो उसको कहते हैं पुरुषोत्तम। तो ये जो बैठ करके पढ़ाता हूँ तो ये पढ़ाई कौन सी आत्मा समझाती है? बताओ। बाप ही समझाते हैं। ऐसे नहीं समझो कि जिसमें प्रवेश करते हैं टेम्परेरी या मुकर्रर रूप से, नहीं, वो तनधारी नहीं आत्मा पढ़ाती है, न समझाती है। क्या टीचर के रूप में सुप्रीम टीचर कौन? सुप्रीम है तो जरूर आत्मा भी तो सुप्रीम ही होगी ना। तो और कोई नहीं समझा सकता सिवाय शिव के। उनकी आत्मा का ही नाम शिव है, औरों की आत्मा का नाम शिव नहीं होता। क्या? अगर होता भी है तो जिसकी आत्मा 100% कल्याणकारी माना शिव बनती है, उस पुरुषोत्तम संगम युग में, तो वो आत्मा हमेशा के लिए नहीं बन जाती पुरुषोत्तम शिव। हाँ, बनती है और आत्माओं को मुकाबले कल्याणकारी बनती है, क्योंकि ये तो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है ना। तो मनुष्य सब नंबरवार हैं, तो मनुष्य मनुष्य को नहीं समझा सकते। क्या? मनुष्य जो है, मनुष्य क्यों कहा गया है? शिव को मनुष्य क्यों नहीं कहा गया? कारण तो होगा ना। क्या कारण है? अरे, उसमें शब्द ही आता है मनु। मनु की औलाद माना मनुष्य। क्या? चाहे पोत्र हो, परपोत्र हो, तरपोत्र हो, कोई भी हो, 84 जन्म तक वो पीढ़ियां चलती रहती हैं। वो हैं सब मनुष्य। कोई श्रेष्ठ मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करते हैं
और कोई भ्रष्ट कर्म करते हैं। तो जो भ्रष्ट कर्म करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, उनको फिर मनुष्य नहीं कहा जाता। क्या? उनमें मानवता नहीं रहती है, इंसानियत नहीं रहती है, वो हैवान जैसे हो जाते हैं। उनको कहते हैं राक्षस, दैत्य। तो ये बातें कोई भी दुनिया में मनुष्य, चाहे वो धर्मात्मा हो, साधु संत हो, कोई धर्म पिता हो, कोई भी हो, है, कोई मंदिर का बड़ा पुजारी हो, है, और क्रिश्चियंस में कौन होते हैं? फादर। कौन से फादर? जो उनका इबादत स्थल होता है ना, गिरजाघर है, उसके मुखिया, उनको भी वो फादर कहते हैं। बहुत मान देते हैं, वो भी नहीं समझा सकते। कोई मस्जिद के मुल्ला जी नहीं समझा सकते ये बातें, क्योंकि तुम आत्मा रूपी बच्चे जानते हो कि हम यहाँ देवता बनने के लिए आए हुए हैं। इस विद्यालय में क्या करने के लिए आए? देवता बनने के लिए आए हैं। वो दूसरे धर्म के धर्म पिता हैं, ये बात थोड़े ही जानते हैं। क्या वो कोई देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं क्या? नहीं, वो तो देवता है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी देने की बुद्धि में लिया ही नहीं। उनकी बुद्धि में तो सुख लेना है, कैसे भी लेना, खींच खींच के लेते रहो। और यहाँ तो बाप समझाते हैं, क्या क्या समझाते हैं? सहज मिले सो दूध सम, क्या, और मांग लिया सो पानी। कोई फायदा नहीं होता उससे ज़्यादा। हाँ, सिर्फ भोजन पचाता है, ताकत नहीं आती पानी पीने से। और खींच लिया सो खून बराबर, जैसे किसी की हत्या कर दी। तो वहाँ उन मनुष्यों की बुद्धि में, भक्ति मार्ग में नहीं रहता है कि हम कोई देवता बनेंगे, कोई देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाएगा। नहीं, अब तुम तो जानते हो हम यहाँ किस लिए आए हैं? मनुष्य से देवता बनने के लिए। तो क्या अंतर पड़ जाएगा देवता में और तुम्हारे में? है? कुछ अंतर पड़ेगा, जरूर अंतर पड़ेगा। अंतर ये पड़ेगा कि मनुष्यों का मन चलायमान रहता है, बुद्धि इधर जाएगी उधर जाएगी, संबंधियों में जाएगी, पदार्थों में जाएगी, स्थानों में जाएगी, इधर उधर भटकती रहेगी। लेकिन देवताओं की बुद्धि भटकती नहीं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु। तो ये अंतर हो जाता है देवता बनने में। और तुम आए ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। सो तो बाप ही बना सकते हैं ना, कोई और धर्म पिता बना सकता है क्या? कोई और मनुष्य गुरु बनावेगा क्या? क्या कोई भी नहीं। इसीलिए गाते तो हैं कि भगवान ने आकर के नर अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिया जो नर से नारायण जैसा देवता बना। परंतु गाते ही रहते हैं जन्म जन्मांतर, बनता कोई भी नहीं और ना कोई बना ही सकता है। अरे मनुष्य को देवता बना ही कैसे सकता है? हा? खुद ही इंद्रियों के बंधन में बंधा हुआ है। इंद्रियां मन के बंधन में बंधी हुई है क्या? और मन घोड़े की तरह छलांगे लगाता रहता है
किसी को पता ही नहीं है कि मैं आत्मा मन बुद्धि स्वरूप हूँ। मन को भी कंट्रोल करने वाली बुद्धि रूपी आत्मा है, समझ शक्ति जिसे कहते हैं। तो जब जानते ही नहीं है तो कोई कैसे बनेगा और कैसे बनाएगा? तो बताओ, उस भक्ति मार्ग में ऐसा हो सकता है क्या कि कोई मनुष्य को देवता बनाए? ना, मनुष्य कभी भी कोई को देवता नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? है कारण है कि जो सदा देने वाला होगा, दाता होगा, तो वो ही मनुष्य को देवता बना सकता है। क्या? जो खुद लेने की इच्छा करता है वो दूसरों को देवता नहीं बना सकता। इसलिए बाबा समझाते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या। ऐसी स्टेज पर पहुंचना है। कैसी स्टेज? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, बस। अब तुम्हारी बुद्धि में आता है कि देवताएं 84 जन्म के बाद पक्के मनुष्य बन जाते हैं। 84 जन्म पूरे हों तब मनु की औलाद बने, उनको कहा जाता है मनुष्य। वास्तव में जो शास्त्रों में गाते हैं ना, मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य जन्म में पुरुषार्थ करके मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये मनुष्य जीवन में ही हो सकता है, देवताओं के जीवन में नहीं हो सकता। अरे भाई, ये भक्ति मार्ग में 2500 वर्ष में ढेर के ढेर जन्म लिए। वहाँ कोई देवता बनता है, किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिली है, कह देते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया। अरे निर्वाण माने वाणी से परे, जहाँ वाणी माने निशेष होती ही नहीं, तो क्या गया? अगर ऐसे जाते जाएं तो फिर उनके फॉलोअर्स भी जाएं। वो आएंगे तो अपने फॉलोअर्स को नहीं बताएंगे रास्ता पार निर्वाण जाने का। वो जानते भी नहीं कि पार निर्वाण, वो निर्वाण धाम कहाँ है। ये तो बाप ही आकर के बताते हैं। क्या? भले गीता में लिखा हुआ है कि सूरज चांद सितारों की दुनिया से कनेक्शन ही नहीं है उस निर्वाण धाम का, जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुँचता, वो मेरा परम धाम है। परंतु फिर घपला कर दिए शास्त्रों। उन्होंने ब्रह्म को भगवान मान लिया। अरे वो तो आत्माओं के रहने का स्थान है, वो कोई भगवान थोड़े ही है। तो अब तुम्हारी बुद्धि में पक्का पक्का बैठ गया कि भगवान आते हैं तो पहले पहले मनु को ज्ञान मिलता है। क्या? आदि मनु, जो 63 जन्मों में भी बहुत मनन चिंतन मंथन करने वाला रहा है। कैसी आत्मा? भक्ति मार्ग के 63 जन्म हुए ना 2500 वर्ष में, जो बहुत मनन चिंतन मंथन करने वाला हुआ, उस मनुष्य में प्रवेश करके शिव बाप क्या करते हैं? उसको सही ज्ञान देते हैं।
तुम आत्मा हो, देह नहीं हो, और तुम आत्मा ने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कैसे कैसे जन्म लिए, कैसे कैसे स्वर्ग भोगा, फिर कैसे कैसे नरक में आ गिरे। तो फिर मनु नाम ही इसीलिए पड़ता है कि उसने क्या किया, सबसे जास्ती मनन चिंतन मंथन करके सच्चाई को जान लिया। क्योंकि सृष्टि के बारे में, आत्मा के बारे में, परमपिता के बारे में सच्चाई तो कोई नहीं जानता। तो उस मनु की औलाद जो बने वो ब्राह्मण कहे गए। मनुष्य मनुष्य ही ब्राह्मण बनते हैं। है पहले क्या थे? पहले क्या थे मनु की औलाद बनने से पहले? है उनको मनुष्य थोड़े ही कहेंगे। मनुष्य कहें तो उनका बाप बताओ, मनु होना चाहिए ना बाप। बाप के नाम जो है बच्चे के नाम से पहले लगाते हैं ना, तो बताओ, कोई बताता ही नहीं, क्योंकि वो तो झूठे ब्राह्मण हैं। तो वो अपन को समझते हैं हम ब्राह्मण हैं। अरे ब्राह्मणों की पैदाइश तो ब्रह्मा से हुई थी। क्या ब्रह्मा की औलाद को ब्राह्मण कहा जाता है, जैसे विष्णु की औलाद को वैष्णव कहा जाता है? वो शिव के पक्के बच्चे बने उन्हें शैव कहा जाता है। तो ये मनु की औलाद मनुष्य इस अंतिम जन्म में होते हैं। मनुष्य है, पर उन मनुष्यों का जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाता है, शूद्र बन जाते हैं। क्षुद्र, क्षुद्र माने नीच कर्म करने वाले। पर बाप आकर के क्या बना देते हैं? शूद्र से ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, और ब्राह्मण से देवता बना देते हैं। तो देवी देवताओं का है पवित्र धर्म। तो फिर ये आकर के देवताएं स्वर्ग में सुख भोग के कई जन्मों तक आत्मा की शक्ति क्षीण होती है, तो फिर पतित बन जाते हैं। तो ये बातें बाप ने बहुत अच्छी तरह से समझाई है। इतना अच्छी तरह से और कोई समझा भी नहीं सकता। बाकी ये कहते हैं कि अपनी उन्नति अगर करना है जल्दी जल्दी तो अपना पोता मेल देखना पड़े, बाप को बताना पड़े। कहते हैं चार्ट रखो, सारा दिन में हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई है, तो याद आएगा। शाम को चेकिंग करो, रात को सोते समय चेकिंग करो कि कितना समय याद करते हो। है याद कितना करना है? बाप तो कहते हैं श्वासों श्वास याद करना है। कहते हैं ना। परंतु जो दूसरे धर्म की आत्माएं होती हैं उनका कोई मुखिया होगा तो कहेगा 5 बार याद करो। है क्योंकि मुसलमान धर्म में 5 बार याद करते हैं ना सारे दिन में। तो
वो आत्माएं जो यहाँ से देवता धर्म की थी, फिर मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गई, भारतवासी आत्माएं, वो फिर इस ज्ञान में आती है और फिर ये अपनी पूर्व जन्म की स्मृति सुनाती रहती है। तो फिर ये बात है पुरुषार्थ के लिए कि हम कितना याद करते हैं, जो बाप ने बताया उतना याद करते हैं, श्वासों श्वास याद करते हैं, या कोई मनुष्य गुरु की बातों में आ जाते हैं? चलो श्वासों श्वास नहीं, 5 बार याद कर लो, वह हो गया काफी। तो हमको तो थोड़ा बहुत नहीं, लगातार स्मृति में रहना है, क्योंकि हम ही हैं क्या, हम ही हैं ऐसे बाप के बच्चे जिनको आधा कल्प में तमो प्रधान बनना पड़ा है। क्या? पूरा आधा कल्प। आधा कल्प नहीं भी कहो, वास्तव में वो त्रेता भी इसमें डाल दो। क्यों? तुमने सीढ़ी का चित्र देखा ना है? सतयुग में, त्रेता में कौन सी सीढ़ियां कटी हुई हैं? कौन से जन्म की? 21 जन्म की 21 सीढ़ियां दिखाई है 8 सीढ़ियां सतयुग में और 13 सीढ़ियां त्रेता में। तो ध्यान से देखा कितनी सीढ़ियां कटी हुई हैं? 1 सीढ़ी कटी हुई है, 3 सीढ़ियां कटी हुई हैं। इसका मतलब वहाँ जो राजाएं बने होंगे उन्होंने स्वर्ग का रीति रिवाजों का खंडन किया होगा। तो बताया आधा कल्प तमो प्रधान बनना पड़ा है, ये भी नहीं कह सकते। ज्यादा बनना पड़ा या कम है? हाँ, वो 3 जन्म भी ऐड कर दो तो वास्तव में त्रेता से हम नीचे गिरते चले जाए। तो 2 डिग्री उसमें भी कमती होती है, समझा है? कितनी? वहाँ जो राजा बनेंगे ना 3 पीढ़ियों में, सतयुग के अंत में, उनके अंडर में तुम बच्चों को रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? है? रहना पड़ेगा ना। यथा राजा तथा प्रजा हो जाती है। तो फिर वो जो परंपराएं तोड़ देते हैं देवता धर्म की, उन परंपराओं को हम पे भी लागू हो जा करना पड़ता है और 2 डिग्री कमती हो जाती है। क्योंकि त्रेता में भी तो सिल्वर की खाद पड़ती है ना। क्या? सतयुग सोने समान और त्रेता चांदी समान। तो उसमें जो आत्माएं परमधाम से आती हैं, ढेर की ढेर आत्माएं उतरती हैं। सतयुग में तो बहुत थोड़ी होती है, तो उनके संग के रंग की खाद पड़ती है और सब चांदी समान आत्माएं होती हैं, तो उनका संग का रंग लगता है तो खाद पड़ जाती है सोने में। सोने माने सच्ची आत्माओं में संग का रंग लगता है। बाकी सोना बनते हो वो तो तुम सतो प्रधान सतयुग में बनते हो।
बनाता कौन है? सत्य बाप ही बनावेगा ना। कौन सा बाप? जो 100% सत्य होगा वो ही बनावेगा है, कि कम होगा तो बनाएगा नहीं। तो जो 100% सच्चा बाप है वो भी साकार होगा या निराकार होगा? है साकार और निराकार का मेल। क्या निराकार बाप प्रवेश करते हैं तो उसको निराकारी स्टेज में स्थिर कर देते हैं संग के रंग से। तो वो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, आदम एडम अर्जुन, क्या उसे मूर्तिमान शंकर भी कहते हैं, जिसे पुरुषार्थी स्टेज में दिखाया जाता है। तो ये पहले क्या थे? शूद्र थे। शूद्र से फिर क्या बनाते हैं? सतयुग में देवता बना देते हैं। उसमें सतयुग में धीरे 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 थोड़ी 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 कला कमती होती जाती है। क्या त्रेता में क्या होता है? त्रेता में 12 कला, और सतयुग में पूरे सतयुग में कितने 8 जन्म लेते हैं तो 2 कलाएं कम होती हैं। और त्रेता में कितनी कलाएं कम हो गई? 6 कलाएं कम हो गई, 8 ही कलाएं रह जाती हैं। तो 2 कला त्रेता में कम हो जाती है। 1250 वर्ष के सतयुग में 2 कलाएं कम, तो थोड़ा थोड़ा उतरे ना। फिर जो चांदी जैसी आत्माएं हैं कम वैल्यू वाली, उनको कहेंगे सिल्वर एज्ड। वो ढेर की ढेर उतरने लग पड़ती है। तो वो सतयुग की आत्माओं में संग के रंग से वो चांदी का खाद पड़ जाता है, अलाय पड़ गई। तो फिर ऐसे पढ़ते पढ़ते अभी कलयुग के अंत में क्या बन गए हैं? ऐसे नीची किस्म की नीच कर्म करने वाली आत्माएं आती जाती हैं इस सृष्टि पर, और सिल्वर से कैसे बन जाते हैं? तांबे जैसे बन जाते हैं, कामी क्रोधी लाल लाल। तो जैसे 24 कैरेट का सोना 9 कैरेट रह जाता है, तो 9 कैरेट के गोल्ड बन गए, 14 भी नहीं बचे, 9 कैरेट कम हो गए। अभी कैसा सोने जैसा बनना है? प्योर सोना बनना है, 24 कैरेट। क्या पुराने जमाने में राजाएं गिन्नी बनाते थे सोने की, वो भी 24 कैरेट नहीं होती थी, 22 कैरेट की गिन्नी होती थी। अभी बच्चों को फिर से 24 कैरेट बनना है, तो क्या करेंगे? जो संग के रंग की जन्म जन्मांतर खाद पड़ी हुई है
उनके संग के रंग को बुद्धि से निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, कि याद ही करते रहेंगे? है, संग का रंग बुद्धि से लेते ही रहेंगे, लेंगे तो क्या होगा, फिर नीचे उतर जाएंगे। तो बताया अभी 24 कैरेट बनना है। फिर बनना किससे है? एक शिव बाबा, दूसरा। अगर शिव बाबा की याद के साथ साथ दूसरों की याद करते रहे तो नीचे आ जाए। क्या? गिन्नी माने सोने का वो सिक्का जो आजकल रुपया कहा जाता है, अभी 5 रुपए का बनने लगा, शायद 10 रुपए का भी बनने लगा होगा। वो पहले, अभी तो लोहे का जैसा बनाते हैं, पहले तो सोना था उसमें, लेकिन वो भी प्योर सोना नहीं था। तो तुमको जो प्योर सोना बनना है, किसके संग के रंग से बनना है? अरे आत्माएं तो ढेर है, तुमने एक आत्मा बता दिया है। किसके संग के रंग से तुम प्योर सोना बनेंगे? 16 कला संपूर्ण है शिव बाबा, जिसे तुम मंदिरों में जाके हाथ जोड़ के शिव के मंदिर में जाके कहते हो ना, शिव बाबा। क्यों कहते हो शिव बाबा? बाप ने तो बताया मेरा नाम शिव है, वो कभी बदलता ही नहीं, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। फिर बाबा क्यों कहते हो? इसलिए कहते हैं कि वो निराकार शिव जब इस सृष्टि पर आता है तो जिस आदम, एडम, अर्जुन, शंकर में प्रवेश करता है तो उससे क्या अंतर पड़ता है? उसको आप समान बनाता है। क्या? शिव ही बना देता है। शिव माने कल्याणकारी। क्या? शिव को तो भक्ति मार्ग में कहते आए सदा शिव, तो क्या सदा काल के लिए? नहीं, जब तक पुरुषोत्तम संगम युग रहता है और जब तक सतयुग शुरू नहीं हुआ 16 कला संपूर्ण, तब तक के लिए क्या बन जाते हो? हैं? कलातीत बन जाते हो। जैसे सूर्य कलाओं से परे होता है ना, ऐसे कलातीत बन जाते हो। तो संगम युग में बनते हो, ऐसे नहीं हर युग के लिए बन जाएंगे। बाकी हाँ, ऐसे नहीं है कि सतयुग में, त्रेता में, चारों युगों में कोई शिव बाबा नहीं होगा। शिव बाबा होगा, लेकिन बाबा कहा ही जाता है साकार और निराकार का मेल। तो निराकार आत्मा जो संपन्न बनी और साकार शरीरधारी, तो दोनों का मेल शिव बाबा जिसे कहते हैं वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल रहता है, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं सकता। क्योंकि जैसे सभी आत्माएं नीचे गिरती जाती हैं, कलाएं कम होती जाती हैं, वैसे वो आत्मा भी नीचे गिरती जाती है। बाकी हाँ, ये ज़रूर है कि और आत्माएं तीव्र गति से नीचे गिरती है, और वो उसकी गति जो है सबसे कम धीमी गति होती है याद से। तो यहाँ जो जितनी याद की प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी आत्मा में ये शक्ति भर जाएगी। क्या? 84 जन्म के लिए कितनी शक्ति भर जाएगी कि धीमी गति से नीचे उतरेंगे। बाकी नीचे तो उतर नहीं है, क्योंकि देहधारी बनते हैं।
क्या बनते हैं? देहधारी। कैसी आत्मा है? भोक्ता है या अभोक्ता? भोगी आत्माएं है ना। भले सतयुग में, त्रेता में देव आत्माएं होती हैं, वो भी भोगी होती हैं। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में देवताएं भोगी नहीं होते हैं। हाँ, कम भोगी होते हैं। आधा कल्प में 8 कलाएं कम होती हैं। और द्वापर कलयुग में बस द्वैतवादी द्वापर में आकर के जब राक्षसी आत्माओं का संग दैत्यों का होता है तो क्या बन जाते हैं? उनके संग के रंग से 8 कलाएं एक ही युग में खत्म। थोड़ी बहुत बचती हैं नंबरवार। क्या कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्हें गीता में विभूतियां कहा गया है, वो 82-83 जन्म तक भी धीरे धीरे नीचे उतरते रहते हैं नंबरवार। तो प्रभाव किस बात का हुआ कि कोई तेजी से नीचे उतर जाते हैं, राक्षसों के संग में आकर जल्दी राक्षस बन जाते हैं, और कोई नहीं बनते हैं। मनुष्यता रहती है, इंसानियत रहती है कम से कम। तो ये किस बात का कमाल है? किस बात का कमाल हुआ? याद का कमाल हुआ। संगम युग में जिन्होंने जितनी अव्यभिचारी याद की, क्या एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो उनको आत्मा रूपी बैटरी में ढेर सारी पावर भर जाती है। क्या अव्यभिचारी याद की। तो योग को ही शास्त्रों में गाया गया है। क्या क्या गाया गया है? कि जैसे आग है सारा कचरा भस्म कर देती है, करती है ना। तो ये योगाग्नि है। क्या? जैसे जो उतरती कला की दुनिया है, मनुष्यों की दुनिया है, उसमें इतने भोगी बनते हैं कि भोग भोगते भोगते क्या ढेर सारी देह अभिमान की कट चढ़ जाती है, दूसरी दूसरी आत्माओं के संग के रंग की। परंतु जब बाप आते हैं कलयुग के अंत में, तो ये संग के रंग की सारी खाद निकल करके बाकी तुम सच्चे सोना बन जाते हो। तो जब सारी खाद निकल गई, क्या जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं ना, शरीर में से सारा टॉक्सिन निकाल दो, तो हल्के हो जाएंगे। नहीं तो किसी की तौंद बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत मोटे ताजे हो जाते हैं, माने टॉक्सिन भरा हुआ है ना। तो सारी खाद संग के रंग की जो पड़ी हुई है, आधा कल्प की विदेशी धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स के संग की, वो निकल जाएगी। और फिर तुम कैसे बन जाएंगे? कैसे बनेंगे? हल्के बन जाएंगे। जैसे पक्षी होते हैं ना, बहुत हल्के होते हैं। उनको पंख होते हैं तो उड़ते रहते हैं, ऊंची 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 उड़ान। तुमको भी ज्ञान योग के पंख मिले हुए हैं। क्या ज्ञान अग्नि से, योग अग्नि से
तो अपने सारे पाप कर्म भस्म कर देते हो और तुम भी हल्के बन जाते हो उड़ने के लिए। काय के लिए? है ऊंची स्टेज में उड़ते हो। वाह, अभी तुमको पता पड़ा है ना, है कि जो ब्रह्मलोक है, आत्माओं का लोक, जहाँ परमात्मा बाप भी, शिव बाप भी रहते हैं, परमपिता, वो लोक में कोई कचड़ा नहीं जा सकता। क्या? जो कचड़ा 63 जन्म पड़ा है, वो संग के रंग का कचड़ा जिनमें रहेगा, वो कोई वापस जा ही नहीं सकते हैं। चाहे देव आत्माएं हों, चाहे दैत्य आत्माएं हों, इस दुनिया के कोई क्षुद्र कर्म करने वाले शूद्र हों, सब कचड़ा ही कचड़ा, कोई वापस नहीं जा सकते है। क्योंकि ये कचड़ा सबकी आत्मा में पड़ना जरूर है। क्या क्या कहा? चाहे देवताएं हों, 16 कला संपूर्ण हों, कम कला के हों, सहनी देवताएं, चाहे श्रेष्ठ मनुष्य हों, ऋषि मुनि सन्यासी, पवित्र रहने के लिए पुरुषार्थ करने वाले, संग का रंग का कचड़ा तो सबको पड़ता है। कौन सा संग का रंग? जिनके साथ रहते हैं उनके संग का रंग। और फिर अन्न दोष लगता है। जिनके साथ रहते हैं उनके हाथ का बनाया हुआ भोजन खाते हैं, उनके हाथ का कमाया हुआ धन खाते हैं, तो आत्मा तेजी से नीचे स्टेज में जाती है। तो बताया सबको तमो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं कि मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो तमो प्रधान नहीं बनता होगा। क्या? वो भी तमो प्रधान बनता है। और जब बाप आते हैं तो उसी समय क्या पहचान मिल जाती है उसे पूरी? आते आते तुरंत ज्ञानी बन जाएगा? नहीं, तुरंत योगी बन जाएगा? हथेली पे आम जमाया जा सकता है ना? जमाया जा सकता है? नहीं जमाया जा सकता। तो बाप आते हैं तो पता न पड़ने के कारण और ही जास्ती उल्टे कर्म करता है। तो सबसे जास्ती तमो प्रधान वो आत्मा बन जाती है। आया समझ है? कौन आत्मा? जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, वो सबसे जास्ती तमो प्रधान बनता है। तो सबको जरूर तमो प्रधान बनना है, A to Z। हाँ, कोई कम तमो प्रधान बनते हैं, कोई ज्यादा तमो प्रधान। क्या? ज्यादा तमो प्रधान कौन बनेंगे? जो पहले पहले सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा तमो प्रधान बनेंगे, और जो बाद में आते हैं वो कम तमो प्रधान बनते हैं। तो उनके संग के रंग से ये संग के रंग की बलिहारी है। ओम शांति। 21 तारीख। और ये बोला ना, लास्ट में जो मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो सबसे ज्यादा तमो प्रधान बनता है। बोला बिल्कुल बनना चाहिए। जो सबसे ज्यादा नीचे गिरेगा वो सबसे ज्यादा ऊंचा उठे। जो गोता लगा के नीचे तक नहीं जा सकता है तो वो निकालेगा कैसे? जो नीचे गिर गए हैं जाकर के, क्या नाम, वो डूब के मर गए,
तुमको कैसे निकालेगा? कैसे निकालेगा बताओ ना। ये कब बोलेंगे? 2036 से पहले की बात है। पहले की बात क्यों? मैं जब प्रवेश किया तो उसको पता चल गया कि शिव बाबा आए? नहीं, 1936 की बात है। 1936 के बाद की बात है। बाद में ज्यादा नीचे गिरता है कि पहले ज्यादा नीचे गिरता है? पहले कभी ऐसा हुआ कि कोई राजा न बना हो और उसको ढेर की ढेर रानियां हो 300-400? नहीं हुआ कभी? नहीं। तो फिर वो रानियां बनाते हैं, वो तो खुले मैदान में खुला खेल फरक्काबाजी चला। वो राजाएं होते हैं, वो माँ बाप की स्वीकृति से, उन बच्चियों की स्वीकृति से उनको और रानी बना के रखते हैं। हाँ, ये तो चोरी की ना। यहाँ तो स्वीकृति से ही तो हो रहा है। काहे की स्वीकृति से हो रहा है? माँ बाप खुद ही तो सरेंडर करते हैं। घर से बाकी नहीं आई थी? वो तो 36 में। कन्या की स्वीकृति है। 36 में, 37 में। हाँ ठीक है, लेकिन वो कन्या की स्वीकृति थी ना। नहीं, कन्या को माँ बाप की परमिशन पर चलना चाहिए, नहीं तो सन्यासी कही जाती है भक्ति मार्ग में। जैसे राधा, जब तक बाप न समझे, कन्या का काम है बाप को समझाना। कन्या पवित्र बुद्धि है, उसको बाप को समझाना चाहिए। बाप को प्यार होता है बच्चों से। बच्चियों की बात तो और ज्यादा जल्दी बाप समझते हैं। घर में किसी की बात नहीं मानेंगे, बच्चियों की बात मान लेते हैं। कहीं भी देख लो, जाके फाउंडेशन में ही पतित हो पड़ा। तो सबसे ज्यादा पतित कौन बना? मनुष्य सृष्टि का मनुष्य सृष्टि। और बाबा चिल्लाते ही रहते हैं, अमृत छोड़ भी तो काहे को खाए। सुनता है, एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। तो सबसे ज्यादा पतित हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो भाई, प्रश्न करते हैं। वो तो धोबी घाट का पाठ चला है ना। धोबी घाट का जो भी पाठ चला, वो पाठ ज्ञान के अनुसार चला कि अज्ञानी था? अज्ञानी था। तो अज्ञान काल में ऐसे काम क्यों करना चाहिए? जानता नहीं है कि जिनके माँ बाप की बच्चियों को इधर आना पड़ा, माँ बाप को कितना दुख हुआ होगा। जिनकी पत्नियों को इधर आना पड़ा, तो पतियों को कितना दुख हुआ होगा। और फिर ये संख्या बढ़ते बढ़ते 450 से लेकर के 16,000 तक पहुंचती है। ज्ञान तो सारी दुनिया में फैल जाएगा ना, तो समझ तो जाएंगी ये 16,000 इसकी घरवालियां थोड़े ही है। 84 जन्मों में, 63 जन्मों में खास हाँ है, एक की घरवालियां रहेंगी। तो हुआ ऐसा? फिर पराई स्त्री, जब तू आत्मा बना हुआ है तो पराई स्त्रियों के साथ ऐसा करना चाहिए? वो तो नारियल का पाठ है। वो तो नारियल का पाठ है ना। नारियल का पाठ है? नारियल का क्या पाठ है? क्या नारियल का क्या पाठ है? यादगार क्या है मंदिरों में? तुम सब पार्वतियां हो। ये क्या पाठ है? शिवलिंग है? शिवलिंग में ये नारियल है कि रियल है? नहीं, विष। कभी मंदिर में गए नहीं शायद? विष पीते, विष तो वास्तव में दुनिया समझती है। विष पी रहे हैं, लेकिन विष पीते नहीं ना। दुनिया समझती है? दुनिया कहाँ ये बातें समझती है? वो तो ज्ञान में जो आते जाते हैं उनमें भी बहुत से नहीं समझते हैं। जो अपनी बेटियों को देते हैं, बहनों को देते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ बैठता है। अगर भाग के नहीं आई है तो, भाग के आई हो तो वो भी विरोधी बन जाते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और अटका है तो क्रॉस क्वेश्चन करो। तो इसलिए सबसे ज्यादा पतित बोलते हैं। पतितम कामी कांटे में संगमी को कब तक? पतितम कामी कांटे में शिव बाबा ते जब तक। गलत बात है? नहीं है। ये तो काहे के लिए कहा भागी चली रहे। और नीचे गिरने का जो शूटिंग है,
वो 3 कटी हुई सीढ़ी से ही नीचे गिरना शुरू गिर जाते हैं पूरा ना। वहां से गिरना शुरू हो गया। ऐसे नहीं 63 जन्म, ये 66 जन्म से नीचे गिरना शुरू हो गया। तब तो प्रकृति विकराल रूप धारण कर लेती है। तो उधर जो 6 कलाएं कम हो जाती है, त्रेता की बात कर रहा हूँ, तो वो बराबर बराबर आधा कला हर युग हर सीढ़ी में कम होती है या शुरू में कम कटती है, चलते चलते लास्ट में ज्यादा। लास्ट में छोटी सी सीढ़ी रह जाती है। थोड़ा पहला कटा, फिर और ज्यादा कटा, फिर और ज्यादा कटा। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो हर सीढ़ी में स्वर्ग का सुख कम हो जाएगा या बढ़ेगा? कम हो जाएगा। बस कट गया। सो जाओ, खूब सो लिया करो, जो क्लास में बिल्कुल नींद ना आए है। नहीं तो आपको तो दादी अम्मा बनाया हुआ है। दादी अम्मा में सोने का बूढ़ों को तो कम नींद आती है। आप ही ज्यादा सोते रहेंगे तो फिर तो पूरा परिवार कुंभकर्ण हो जाएगा। वंडरफुल बात है। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जहाँ सारे के सारे सोते हो, A to Z। बाबा, त्रेता में पूरा 6 कलाएं कम हो जाती है ना। 14 से लेकर के 8 कला हो जाती है। 14 से लेके 8 कला सबकी थोड़ी हो जाती है, कोई की तो और कम हो जाती है। अच्छा, 8 से भी कम? अरे 3 जन्म जहाँ कटी हुई है सीढ़ियाँ, हाँ जी, तो उनमें गिरती कला नहीं हुई? हाँ, गिरती कला हुई। 8 कला से भी नीचे नहीं गिरे? अच्छा, उससे भी नीचे। और क्या, चढ़ती कला में भी सबसे ज्यादा और उतरती कला में भी, चढ़ती कला में भी सबसे पहले और उतरती कला में भी। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत विद्या। तो उधर 3 सीढ़ी जब कट जाती है तो सबसे ज्यादा क्या प्रजापिता वाली आत्मा? और क्या, वही तो शुरुआत करती है हरि में। नहीं, वो नीचे गिरता है वहाँ पे। द्वापर युग में पहले पहले कौन नीचे गिरता है? आदम है? आदम में। हाँ, ये बात दूसरी है। तो प्रेरित कौन करता है? ईव प्रेरित करती है। हाँ, जो द्वापर युग में 8 कला रहती है तो पूरा द्वापर के अंत तक चलती है, नहीं खत्म हो जाती है। सवाल ही पैदा, एक जन्म उतरा नीचे तो कला कम होगी ना। हाँ, दूसरा जन्म आया, कला कम होगी ना। हाँ, तो मतलब 6-7 जन्म में ही खत्म हो जाता है। 6-7 जन्म थोड़े, 8 जन्म। 8 जन्म में खत्म हो जाती है। 8 जन्म होते हैं द्वापर में। 21 जन्म है ना। द्वापर में 21 जन्म है, तो कोई की 21वें जन्म में जाकर के कम कलाएं हो जाती है। कन्वर्ट हो गए दूसरे धर्म में, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए। अब वो जो इस्लाम धर्म में माया बेटी चली गई तो ज्यादा खाद पड़ेगी नहीं। इब्राहिम ज्यादा खाद डालेगा थोड़ी डालेगा? ज्यादा। तो फिर तो मतलब किसी का लास्ट तक चलेगा है 8 कला। कोई का 82-83 तरह भी सुख में रहते हैं। सुख में रहते अलग बात है, वो कला की बात है। तो वो कला फिर 8 का कलयुग में भी कोई सबको थोड़े। अब जैसी बैटरी भरी होगी उसी हिसाब से खाली होगी ना। बैटरी पूरी भरी ही नहीं, भरने के टाइम पर आप बंद कर दो ना। वो सुन लिया क्या? ठीक है। हाँ, चलो आगे। तो एक बात है कि सतयुग में 1/4 कला कम होती है, हर जन्म में त्रेता में आधा कला कम होती है। ये कोई फिक्स थोड़े ही है। कोर्स में तो यही तो समझाते हैं। ऐसे समझाते, जनरली समझा देते हैं, लेकिन कोई का कम उतरना होता है, कोई का ज्यादा उतरना होता है। ये तो
ऐसे एग्रीगेट बता दिया कि औसत आयु इतनी होती है सतयुग में, इतनी होती है त्रेता में, वहाँ होती है 150 साल, यहाँ होती है 125 साल, 125 साल त्रेता में। अब ऐसे थोड़ी ही सबकी पहले जन्म में 125 साल हो जाएगी। अच्छा, किसी का कम ज्यादा होगा, हाँ। लेकिन कम होगा तो 13 जन्म न तो ये नहीं होगा, ज्यादा जन्म आ जाएगा। फिर 1250 वर्ष में कम होगा। समझ लीजिए, मान लीजिए किसी का 80 साल ही हो तो 14-15 जन्म। समझ कैसे ले? समझ की बात नहीं, किसी का कम किसी का ज्यादा होगा ना अभी। वो भी पता थोड़ा ही पड़ता है कितना जनसंख्या की ना कितनी जन्म ली है इसकी, जनसंख्या की जब ना जनसंख्या की ना कितने जन्म हुए उसकी। कुछ नहीं, ज्ञान ही नहीं होता, ये थोड़ा ही पर जानते हैं कि हम नीचे गिरेंगे। तो त्रेता के अंत में ही कलयुग प्रकृति एकदम विकराल रूप धारण करती है, एकदम थोड़ा ही, जिससे आधा विनाश करती है। जब देखती है कि 3 जन्म हो गए और ये तो सारा गड़बड़ कर रहे हैं, तो बस नहीं सहन कर पाती, वहाँ भी विनाश कर देती है तो यहाँ भी विनाश कर देती है। इतना हड़कंप मचा रहे हैं दुनिया में, इतना प्रकृति को पलूट कर रहे हैं, कहाँ तक सहन करेंगे। तो प्रकृति जब दासी बनी रहती है वही एकदम विकराल रूप धारण कर लेगी, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे। जैन ग्रंथों में लिखा हुआ है, ऋषभ देव जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ ज्यादा बरसात होती थी तो वो बंद हो जाता, अकाल पड़ा हुआ होता था वो खत्म हो जाता, ऐसे ऐसे बता रही।